गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। श्री दक्षिणामूर्ति हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। स्टैंडर्ड 2 सब्जेक्ट हिंदी हमने चैप्टर 5 में कंप्लीट कर लिया। अब हम आगे देखेंगे चतुर खरगोश, जो है चित्रकथा। अब हमें चित्र दिए गए हैं, इसमें से हमें एक कहानी बनानी है, बराबर ना। तो पहले हम कहानी की शुरुआत करेंगे। तो एक जंगल था, बराबर। तो जंगल में कई तरह के प्राणी रहते थे, लेकिन जंगल में क्या होता है कि उसका एक राजा होता है, वो होता है शेर, बराबर ना। तो शेर जंगल का राजा होता है और वो अपनी मनमानी करता है। उस जंगल में सभी जानवर इस शेर से बहुत ही परेशान थे, क्योंकि वो क्या करता था कि कई प्राणियों को एक साथ ही मार देता था और जितना हो सके खाता, पेट भरता और फिर क्या करता, छोड़ देता वैसे ही। तो एक दिन के कई प्राणी मर जाते थे। तो सभी को चिंता हुई कि इस प्रकार तो पूरा जो जंगल है वो जल्द ही खाली हो जाएगा, कोई भी प्राणी बचेगा नहीं। तो एक दिन इन प्राणियों ने एक सभा भरी और उसमें एक निर्णय लिया गया कि हर रोज एक प्राणी शेर के पास जाएगा, बराबर। तो ये सब मिलकर शेर के पास गए और उसे अपना ये निर्णय जो है वो बताया। तो शेर को तो बहुत खुशी हुई, क्योंकि मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और खाना अपने आप ही मिल जाएगा, बराबर ना। बिना मेहनत किए खाना किसे अच्छा नहीं लगता, बराबर। तो शेर तो बहुत खुश हो गया। फिर क्या था कि हर रोज का क्रम बन गया कि कोई एक प्राणी शेर के पास जाता और शेर उसका शिकार करके अपना पेट भरता। एक दिन एक खरगोश की बारी आई, और वो खरगोश कैसा था आपको पता है? बहुत ही चतुर, बहुत ही होशियार था वो। तो खरगोश ने क्या किया, वो जब जा रहा था शेर के पास, तो उसने एक कुआं देखा और उसे एक उपाय सूझा। वो एकदम धीरे धीरे चलते चलते शेर के पास गया, और वहाँ शेर की क्या हालत थी कि वो तो भूख से ऐसे तड़प रहा था कि कब खाना आए और मैं खाऊं। बहुत ही भूख लगी थी उसे। तो वो भूख के मारे ऐसे बिलक रहा था, और उसी समय खरगोश वहाँ पहुँचा। तो खरगोश को देखकर वो तो गुस्सा हो गया और उसने एकदम चिल्लाया चिल्ला के बोला कि तुम इतने छोटे हो और इतनी देर से आए हो, मुझे कितनी भूख लगी है, तुझे पता नहीं है? ऐसे वो उस पर चिल्लाने लगा। तो खरगोश ने शांति से जवाब दिया कि मैं तो आ रहा था, लेकिन रास्ते में मुझे एक दूसरे शेर ने रोक लिया, और वो कहता था कि इस जंगल का राजा तो मैं हूँ, बराबर ना। तो इधर तो शेर को गुस्सा आ गया, मेरे जैसा राजा कौन आ गया कि इस जंगल का राजा तो सिर्फ मैं ही हूँ। खरगोश ने कहा नहीं, उसने मुझे रोका और कहा था कि इस जंगल का राजा मैं हूँ। तो शेर ने कहा मुझे बताओ कहाँ पे है वो दूसरा शेर। तो जो खरगोश था वो शेर को लेकर कुएं पर गया। फिर खरगोश ने कहा कि देखिए इस कुएं में है वो शेर। तो जैसे ही शेर ने कुएं में देखा तो पानी में उसका प्रतिबिंब यानी छवि, बराबर ना। जैसे हम आईने में कैसे देखते हैं तो हमारा ही रूप हमें दिखाई देता है, तो इसी प्रकार पानी में उसकी छवि दिखाई दी, प्रतिबिंब दिखाई दिया। फिर क्या किया, शेर ने गर्जना की, बराबर ना, शेर दहाड़ा। तो अंदर कुएं में भी से वो आवाज़ टकरा कर वापिस आई
तो शेर को लगा कि सामने वाला शेर है वो भी मुझे ललकार रहा है। तो इस शेर को क्या लगा कि मैं उससे लड़कर वापिस आता हूँ। तो उसने क्या किया, देखिए किया, पानी में कुएं में उसने छलांग लगा दी और शेर मर गया। सभी जानवरों को शांति मिल गई, बराबर ना। तो इससे हमें एक बोध भी मिलता है कि कोई भी काम हो तो हमारी बुद्धि से वो हल हो सकता है। कोई भी मुसीबत हो तो बुद्धि से उसका उपाय ढूंढा जा सकता है, बराबर ना। आपको ये कहानी कैसी लगी, अच्छी लगी ना। तो आप ये कहानी अपने मम्मी पापा दादा दादी भैया बहन है छोटी, तो आप उनको भी ये कहानी अपने आप सुनाना, बराबर ना। मैंने जैसे सुनाई ना, तो आप भी अपने बड़ों को ये कहानी आप सुनाना, बराबर। चलिए अब हम फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू।